हेलो वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे यूजर डिफाइंड मेथड्स वाले चैप्टर के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे भी अगर हम बात करें इसका एक क्वेश्चन मेथड ओवरलोडिंग का आता ही आता है 15 मार्क्स में, और वैसे भी मेथड्स भी आपके सेक्शन बी में बहुत मिलते हैं, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के आज हम एमसीक्यू लेकर के आ रखे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, मेथड दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू हैज़ अ, कौन सा डेटा टाइप होगा। तो भाई हमें पता है जो भी मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, जो जो नहीं करते हैं उनका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। ठीक है, तो जो आंसर इसका है वो है वॉइड। अ मेथड दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू हैज़ अ वॉइड रिटर्न टाइप। वॉइड का मतलब कुछ नहीं करेगा रिटर्न। अ मेथड कैन रिटर्न, अब चार ऑप्शन दे रखे तुम्हें, एनी नंबर ऑफ वैल्यूज ओनली वन वैल्यू। देखो भाई, जो मेथड होता है ना हमारा, जो भी मेथड है उसका एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप एक ही होता है और रिटर्न टाइप यही बताता है कि कौन सी वैल्यू वो रिटर्न करेगा। तो भाई जब रिटर्न टाइप ही एक है तो वैल्यू कितनी रिटर्न करेगा? ओनली वन वैल्यू। तो आंसर है इसका सी, जो है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ मेथड रिटर्न्स अ वैल्यू देन इट मस्ट बी, अगर कोई मेथड वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो क्या होगा? चार ऑप्शन दे रखे तुम्हें यहाँ पर, जो और तुम्हें भी पता चल गया होगा सही ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन है ऑफ द सेम डेटा टाइप एज डिफाइंड इन इट्स प्रोटोटाइप। सी है डबल टाइप। डी है बुलियन। भाई यहाँ बोला इफ अ मेथड रिटर्न अ वैल्यू देन इट मस्ट बी, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो कौन सा होना चाहिए? तो बुलियन है, ऐसा तो कहीं लिखा है नहीं ना। डबल होना चाहिए, ऐसा भी कहीं नहीं पढ़ा है हमने। वॉइड का तो तब यूज़ करते हैं जब कुछ नहीं करता रिटर्न। तो ए है इसका आंसर, और ए का मतलब ये है ऑफ द सेम डेटा टाइप एज डिफाइंड इन इट्स प्रोटोटाइप। जो वो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो उसके डेफिनेशन में, जो उसके प्रोटोटाइप में हमने रिटर्न टाइप में लिखा हुआ है। अगर मैंने इंट ऐड करके एक मेथड बना रखा है, इंट ऐड करके, तो वो इंटीजर टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करेगा फिर। ठीक है, ये है मतलब। तो रिटर्न भी जब अंदर करेगा यहाँ पर कुछ रिटर्न, तो इंटीजर ही करेगा क्योंकि उसका रिटर्न टाइप है इंट। तो इसी प्रकार से अगर हमने कोई और मेथड बना दिया, फॉर एग्जांपल मैंने डबल टाइप का कोई मेथड बना दिया, डबल मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा फिर वो भी डबल टाइप की होगी। ठीक है ना, जैसा रिटर्न टाइप वैसी वैल्यू रिटर्न होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला देख लिया है, फोर्थ वाला। अब पैरामीटर इन द मेथड डेफिनेशन आर कॉल्ड। ये मैंने मेथड ओवरलोडिंग में जो मैंने तुम्हें करा रखी है ना वीडियो, मैंने वहाँ बहुत डिटेल में समझा रखा है, और एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी बता रखी है। क्वेश्चन भी करा रखा प्रीवियस ईयर का 2018 का जो मेथड ओवरलोडिंग में आया हुआ है, और इस ईयर के स्पेसिमेन पेपर का सोल्यूशन भी करा रखा, जो मेथड ओवरलोडिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन भी। तो उनको भी देख लेना, आई बटन पर लगा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर देखो, पैरामीटर इन द मेथड डेफिनेशन आर कॉल्ड। तो जो मेथड की डेफिनेशन होती है उसमें जो पैरामीटर होते हैं हम उन्हें बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर हम उनको बोलते हैं जो मेथड की डेफिनेशन में होता है, और जो असल में हम वैल्यू पास करवाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फॉर्मल पैरामीटर, बी वाला ऑप्शन। जो ये फॉर्मल पैरामीटर है इनको हम कभी कभार डमी पैरामीटर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना, पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है। पांचवा है द पैरामीटर दैट आर पास्ड टू द मेथड व्हेन इट इज़ इन्वोक्ड आर कॉल्ड। इन्वोक्ड मतलब जब हम उसको चलाते हैं, तो भाई जब हम मेथड को चलाएंगे और उस समय जो हम पैरामीटर देते हैं तो वो एक्चुअल वाले होते हैं, और जो उसकी डेफिनेशन में पहले से होते हैं वो फॉर्मल। तो एक्चुअल वाले होते हैं जो इन्वोक करते वक्त हम देंगे। ठीक है, अब सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द मेथड डैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। देखो दो हैं, तो प्योर मेथड और एक इम्प्योर होता है। प्योर वाला क्या करता है, जो ये प्योर वाला मेथड होता है ये स्टेट चेंज नहीं करता ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इट डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी ओरिजिनल स्टेट चेंज नहीं करेगा, प्योर है क्योंकि। और इम्प्योर वाला स्टेट चेंज कर देगा। और प्योर वाले में एक और चीज़ होती है, ये सेम वैल्यू तुम्हें रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर तुमने सेम आर्ग्यूमेंट इसको दिए हैं, जबकि इम्प्योर वाला ऐसा है तुम इसको जितनी बार भी कॉल करोगे ये सेम वैल्यू नहीं लौटाता, ये अलग अलग वैल्यू तुम्हें देगा। ठीक है, इम्प्योर वाला। तो इस तरीके से याद रखना, प्योर वाला मतलब ये स्टेट चेंज नहीं करेगा और सेम वैल्यू लौटाएगा अगर सेम आर्ग्यूमेंट दिए हैं। इम्प्योर वाला बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पर बोला है मेथड डैट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, जो स्टेट चेंज कर देता है वो है इम्प्योर। सेवंथ वाले पे आते, द स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल इज लिमिटेड टू द, एक लोकल वेरिएबल है तो उसका स्कोप कितना होगा? भाई जैसे लोकल कोई चीज़ होती है, तो फॉर एग्जांपल इंडिया की कोई चीज़ जो लोकल है तो उसकी इंडिया में ही पहचान होगी ना। ऐसी कोई अमेरिका की लोकल चीज़ है तो उसकी वही लोकल पहचान है। ग्लोबल चीज़ होगी उसकी पूरी दुनिया में पहचान होगी। तो वैसे स्कोप ऑफ अ लोकल वेरिएबल, कोई वेरिएबल जो लोकल है तो वो अपने ब्लॉक अपने मेथड में ही उसकी पहचान होगी। तो इज़ लिमिटेड टू मेथड और ब्लॉक इट इज़ डिक्लेयर्ड इन। ठीक है, लोकल की बात कर रहे हैं हम, लोकल वेरिएबल की।
तो 8th वाले क्वेश्चन में आता है, इसमें बोला है द टेक्निक इन विच द चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर इज नोन एज। भाई अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई चेंज करते हैं तो वो एक्चुअल वाले में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये कुछ और नहीं कॉल बाय रेफरेंस है। अब सुनो, जो है कॉल बाय रेफरेंस है ना, इसकी सिर्फ डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल है तुम्हारे सिलेबस में, इसका कोई कोड वोड नहीं है। जो कॉल बाय वैल्यू है, हाँ ये है थोड़ा डिटेल में आपके सिलेबस में, ठीक है। तो कॉल बाय रेफरेंस होती है जिसमें फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंज जब हम करते हैं तो एक्चुअल पैरामीटर में भी वो नज़र आता है। अब 9वें पे आते हैं, 9th वाले में बोला है इन विच टेक्निक आर द वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर कॉपीड टू द फॉर्मल पैरामीटर। तो जिसमें उसकी वैल्यू कॉपी हो जाती है और अगर हम चेंज करें फॉर्मल वाले में तो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्चुअल वाले में, क्योंकि कॉपी बन रही है उसकी। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू, वैल्यू की कॉपी बनना। और ऊपर वाला क्या था, कॉल बाय रेफरेंस। तो इनका अंतर याद रखना, डेफिनेशन और एक डेफिनेशन होती है इनकी इंपॉर्टेंट, पर एक एग्जांपल, मतलब कॉल बाय रेफरेंस का एग्जांपल देख लेना और थोड़ा कॉल बाय वैल्यू को डिटेल में पढ़ लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। इनका कभी डिफरेंस भी पूछ लेता है एग्जाम्पल के साथ। 10वें पे आते हैं, मेथड विद मैनी डेफिनेशन इज़ नोन एज। एक मेथड जिसकी बहुत सारी डेफिनेशन होती हैं, तो ये हमने पढ़ रखा है, ओवरलोडेड मेथड होता है वो। मेथड ओवरलोडिंग में ये तुमने देखा है, एक मेथड की जब अलग अलग डेफिनेशन हो जाती हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ चुके होंगे जो हमने MCQ करे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको पता चाहिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको मैंने बताई। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना भाई, कर देना आप तो कर देना, लाइक करके कमेंट करके मुझे बता भी देना वीडियो कैसी लगी है। और कुछ सजेशन हो तो वो भी दे देना कमेंट बॉक्स में। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।